बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस जगह रहते हैं उसके आसपास लोगों को पड़ोसी कहते हैं। इसी तरह हमारा वतन पाकिस्तान है। हमारे वतन पाकिस्तान के भी बहुत से कुछ हमसाया ममालिक हैं। हम उनके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। दुनिया के कई अहम ममालिक इसके हमसाए हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि पाकिस्तान के हमसाए ममालिक के बारे में क्या लिखा हुआ है। चीन सबसे पहला मुल्क है। चीन पाकिस्तान का बहुत प्यारा दोस्त मुल्क है। ये पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। चीन के दारुल हुकूमत का नाम बीजिंग है, यानी हुकूमत का सदर मुकाम उसे कहते हैं दारुल हुकूमत। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क की कौमी ज़बान चीनी है। चीन ने सनत के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और ये अपनी मजबूत मईशत के वजह से पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम रखता है। दूसरा मुल्क कौन सा है? ईरान पाकिस्तान के मगरिब में वाक़या है। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। तेहरान इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ईरान का दारुल हुकूमत क्या है? तेहरान है। ईरान की कौमी ज़बान फ़ारसी है। जैसे हमारी उर्दू है इस तरह उनकी कौमी ज़बान फ़ारसी है। ईरान का शुमार दुनिया की कदीम यानी पुरानी तरीन तहज़ीबों में होता है। ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात दोस्ताना हैं। अच्छा बच्चों, अब तीसरा जो मुल्क है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के मगरिब में वाक़या है। ये भी एक इस्लामी मुल्क है। इसकी ज़मीन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मबनी है। काबुल इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। यहाँ के बेशतर यानी ज़्यादातर अफराद पश्तो ज़बान बोलते हैं। यहाँ के लोग बहुत बहादुर और जंगजू हैं। चौथा जो मुल्क है वो है भारत। पाकिस्तान के मशरिक़ में वाक़या मुल्क का नाम भारत है। इसे इंडिया और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें कई मज़हब की जमा मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। नई दिल्ली इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की कौमी ज़बान हिंदी है। बच्चों देखें, ये पाकिस्तान का नक्शा है और आप देखें कि शुमाल में चीन है और मगरिब में अफ़गानिस्तान है, मशरिक़ में भारत है और ईरान मगरिब की तरफ है। ये नक्शा है। इसी लिहाज से आज हमने सबक पढ़ा है। आप भी इसको पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।